हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे आप। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैंने कल बोला था कि हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। हमने जनरली देख लिया था कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन की जो हैं वो किंगडम्स बने हैं। R.H. विटेकर का मैंने बोला था कि मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन में हमें 5 किंगडम दिए हैं। फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। तो फर्स्ट जो किंगडम है वो है हमारा किंगडम मोनेरा, जिससे हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। और आपने कल शेयर किया मेरे साथ कि आप कहाँ से हो, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। थैंक यू गाइस। ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन करें। जैसे कि इस बार जो होकर हटा है ये एग्ज़ाम अपना मास्टर कैडर का, इसमें क्लासिफिकेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। स्पेशली मोनेरा में से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम पहले मोनेरा पूरा डिस्कस कर लेंगे। एक वीडियो में कंप्लीट मोनेरा डिस्कस नहीं होगा, एक से 3 या 4 वीडियोस बन जाएंगी हमारी, ठीक है। तो जब हमारा ये हो जाएगा पूरा किंगडम मोनेरा, तो मैं आपको वो क्वेश्चन पुट करूँगी जो इस टाइम आया था प्रीवियस पेपर में। तो मैं देख पाऊँगी कि आपने वो आंसर कर पाए या नहीं, ठीक है। आप कर पाओगे इजीली जब हम ये पूरा किंगडम कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, तो स्टार्ट करते हैं इसको। किंगडम है हमारा मोनेरा। तो देखिए किंगडम मोनेरा में क्या है, इसमें हमारे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आएंगे, स्मॉलेस्ट और यूनिसेलुलर, ठीक है जी। किंगडम मोनेरा को जब हम प्रोटिस्टा से कंपेयर करेंगे, तब कब करेंगे हम प्रोटिस्टा से कंपेयर, जब हम प्रोटिस्टा भी पूरा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसका वो कंपैरिजन नहीं करना है मोनेरा का प्रोटिस्टा से, बट हम करेंगे प्रोटिस्टा के बाद में। तो हमने अब सिर्फ मोनेरा के बारे में देखना है। मोनेरा क्या है, इसके पहले देखते हैं मोनेरा है क्या, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं और यूनिसेलुलर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। पूरे अर्थ पे ये अवेलेबल है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मोनेरा वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी इसमें इंक्लूडेड है, वो ना हो, ठीक है। तो इनका जो हैबिटेट है वो वर्ल्ड वाइड है, पूरी अर्थ में है ये। कितनी भी हार्श कंडीशंस क्यों ना हो, ये सर्वाइव कर जाते हैं मोनेरा। कैसे कर जाते हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात क्या है कि ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी खासियत जो है हम आगे अब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है लाइफ में मोनेरा, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म है प्रिमिटिव, क्या नाम रखा हूँ उसका, प्रोजीनोट। प्रोजीनोट जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये मोस्ट प्रिमिटिव माना गया है, ठीक है। तो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है लाइफ की मोनेरा। तो ये माना जा रहा है कि प्रोजीनोट से ही ये पूरा मोनेरा जो है वो डेवलप हुआ है। मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ है मोनेरंस, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म, प्रोजीनोट। इस प्रोजीनोट से, जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था, उससे ये पूरा मोनेरा डेवलप हुआ है। तो ये था, इसके बारे में हमने जान लिया कि स्मॉलेस्ट है, मोस्ट अबंडेंट हैं, ये यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म प्रोजीनोट से डेवलप हुए हैं, सारे ही हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। और अब देखिए इनके हम करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जो फर्स्ट इनका करैक्टरिस्टिक हमारे पास है वो क्या है कि जेनेटिक मटेरियल नेक्ड है इनका, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है वो किसी वॉल, कोई न्यूक्लियर इन्वेल्व उसे सराउंड नहीं कर रहा। जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा वो क्या है, नेक्ड है। कौन सा होगा, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। वेल डेवलप्ड क्वाइल्ड डीएनए इसमें नहीं है, इसमें सर्कुलर डीएनए है। और इस सर्कुलर डीएनए को और भी क्या कहा जाता है, नेक्ड डीएनए, हिस्टोन, जीनोफोर या फिर फिब्रिलर, ठीक है, फिब्रिलर डीएनए। तो ये और भी नाम इसे दिए जाते हैं। तो इसकी करैक्टरिस्टिक मेन जो स्पेशल है इसमें वो यही है कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड पड़ा हुआ है, उस पर कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है, इसीलिए हम इन्हें प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं,
ठीक है। प्रोकैरियोटिक यानी कि कैरियन, न्यूक्लियस एब्सेंट है इसमें, न्यूक्लियस नहीं है। नेक्ड जो जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डीएनए है वो है। जैसे कि वैसे क्या होना चाहिए था कि डीएनए वो न्यूक्लियस में होता है ना, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उसमें, तो ऐसा इसमें नहीं है, तो ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इसका नेक्ड है, ये प्रोकैरियोटिक भी है। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड, कि हमने पढ़ ही लिया ये यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल्ड तो है ही, प्रोकैरियोटिक है ये। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मोस्ट ऑफ देम बियर अ रिजिड सेल वॉल। इसकी और स्पेशलिटी क्या है कि इसमें एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल हमारे प्लांट सेल्स में भी होती है, एनिमल सेल में तो नहीं होती है, आपको पता होगा। तो इसकी रिजेम्बलेंस भी है कि मोनेरा जो है वो प्लांट्स के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। हमने जो कल देखी थी वो क्लासिफिकेशन, जिसमें लिनियस ने कहा था कि प्लांटे और एनिमल ये दो में डिफ्रेंशिएट कर दिया था ना उन्होंने, सिर्फ दो ही थे, तो उसमें मोनेरा भी प्लांटे में रखा गया था। तो प्लांट्स के साथ इनकी एक ये मैचिंग है कि ये सेल वॉल रिजिड सेल वॉल है। ठीक है, और ये किसकी बनी हुई है वो हमें याद रखना है यहाँ पे, पेप्टिडोग्लाइकन। जो रिजिड सेल वॉल है इनकी वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। हमने पहले क्या कहा कि ये सारे ही हैबिटेट्स में हैं। ठीक है, चाहे वो ओशंस हैं, एक्वेटिक है, वहाँ पे भी हैं, चाहे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, कहीं एसिडिक कंडीशन है, हर एक जगह में मोनेरन्स पाए जाते हैं। तो इनके सर्वाइवल के लिए इनकी जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की, वो भी इनमें हेल्पफुल है कि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं हर एक जगह में ही सर्वाइव कर जाएंगे। तो इनकी रिजिड सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। उसके बाद हम मोनेरन जो है इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स हम कर रहे हैं अभी। इनकी क्लासिफिकेशन के आगे इसमें कौन कौन से आ जाती हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल जो है वो 1 बाय 1 हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। ये जनरल मोनेरन जो सारे ही हैं उनके लिए हम आज जनरल करैक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं इनकी। तो अगर इनमें बात की जाए रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन है जो वो जनरली इनमें एसेक्सुअल ही पाई जाती है। एसेक्सुअल में भी क्या क्या पॉसिबल है, इनमें बाइनरी फिजन हो सकता है और या फिर बडिंग हो सकती है। ठीक है जी, अगर सेक्सुअल के चांसेस तो है ही नहीं, रिपोर्ट नहीं की गई है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में नहीं है, बट हो सकता है कि एमिटोसिस हो। ठीक है, अगर एमिटोसिस हो तो जो माइटोटिक अपरेटस हमारे वेल डेवलप्ड सेल में बनता है वो इसमें नहीं होता। सेल डिवीज़न के टाइम माइटोटिक अपरेटस इसमें फाइंड नहीं होगा। ये बहुत ही कम देखने को मिलती ही नहीं है। बस हमने ये याद रखना है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है बाइनरी फिजन या फिर बडिंग के साथ, या फिर रिप्रोडक्शन हमारी एमिटोसिस की, माइटोसिस नहीं कह रही मैं, एमिटोसिस। ठीक है, एमिटोसिस के हो सकती है। तो सेल डिवीज़न में माइटोटिक अपरेटस जो हमारा बनता है ना वो इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, और इसका हम क्या देख लेते हैं आज कि राइबोसोम एंड सिंपल क्रोमैटोफोर्स आर द ओनली सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। अगर इनका सेल हम देखें कि इनके सेल वॉल है तो सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है, मान लो ये सर्कुलर डीएनए नेक्ड पड़ा हुआ है, हमने वैसे जनरल सी डायग्राम बना ली। तो वैसे एक वेल डेवलप्ड सेल में क्या होता है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो इनमें क्या है, सिर्फ इनके साइटोप्लाज्म में या तो राइबोसोम्स मिलेंगे हमें या फिर क्या मिलेंगे, सिंपल क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, क्रोमैटोफोर्स मिल पाएंगे। बस इतना सिंपल सा इनका स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर होते हैं, नेक्ड सर्कुलर डीएनए है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। क्या क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम या फिर क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है इनके साइटोप्लाज्म में। अगर राइबोसोम होगा तो वो कौन सा होगा, 70S टाइप का राइबोसोम इनमें रिपोर्टेड किया गया है। जो क्रोमैटोफोर्स हैं इनका आप समझ लेते हैं हम। इनका हम देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें इनकी न्यूट्रिशन, तो ये मतलब कि इनमें मोस्ट डाइवर्स आप कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफ भी हैं ये,
और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या हो गया कि सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक में कुछ केमिकल्स के साथ अपना फूड बना सकते हैं। अगर हेटेरोट्रॉफ्स हैं तो या तो ये पैरासाइट होंगे और या फिर क्या हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये इनका न्यूट्रिशन है 3 तरह से। तो क्रोमैटोफोर्स इनके न्यूट्रिशन में हेल्पफुल हैं अगर इन्होंने ऑटोट्रॉफ्स या कीमोसिंथेटिक अपना पाथवे है जो चूज़ करना है तब। तो अब अपना फूड ये आप भी बना सकते हैं। हम इनके जो कैटेगराइज करेंगे ना, इनको आगे क्लासीफाई करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इनमें आते हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा ऑटोट्रॉफ है, कौन सा कीमोसिंथेटिक और कौन सा हेटेरोट्रॉफ। अगर ऑटोट्रॉफ है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। ठीक है, अगर हेटेरोट्रॉफ्स है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, यानी कि ये डीकम्पोज़र का काम भी करते हैं। प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं ये और डीकम्पोज़र भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रिशन से बातें सब क्लियर होगी। और अब क्या है, आइदर नॉन मोटाइल और मूव बाय बीटिंग ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, या तो ये नॉन मोटाइल होंगे और अगर ये मूवमेंट करेंगे तो इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्लैजेला हैं तो वो 9+0 अरेंजमेंट के होंगे और वो प्रोटीन फ्लैजेलम के बने होंगे। तो दोनों तरह के ये हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी और मोटाइल भी। अगर मोटाइल हैं तो फ्लैजेला प्रेजेंट हैं। अगर फ्लैजेला है तो वो कौन से हैं, 9+0 अरेंजमेंट के, और कौन सी प्रोटीन से बने हैं, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने हैं इनके फ्लैजेला। राइट, बड़ा इजी था ये। अब हमने बात किया कि इनमें वेल डेवलप्ड सेल वॉल होती है, बट 2 हैं इनके। हम जब आगे क्लासीफाई करेंगे ना इनको कि क्या क्या है, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती, उनमें एक डिफरेंट मटेरियल की जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। पेप्टिडोग्लाइकन में भी कौन कौन से जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कौन कौन से कैसी कंपोजिशन है, क्या किससे बनी हुई है, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ इनके क्या करने थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखने थे। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इसकी कि इसमें क्या क्या है। मोनेरा है ये प्लांट, फर्स्ट किंगडम हमने स्टार्ट किया है मोनेरा। स्मॉलेस्ट है, प्रिमिटिव है, मतलब ये सोचा जा रहा है कि जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई ऑर्गेनिज्म की तो सबसे पहले क्या था, वो मोनेरन था। यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म प्रोजीनोड से डेवलप हुए हैं सभी। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड है, इनमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर डीएनए है बट न्यूक्लियर इन्वेलप्स उसमें एब्सेंट है। रिजिड सेल वॉल है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, और इन्हीं के आर्केबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में वो एब्सेंट है। ये आपको क्लियर होगा जब हम कल इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सब में रिजिड सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की है बट इनमें नहीं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल हो सकती है, एसेक्सुअल मेजॉरिटी में होती है, बडिंग या बाइनरी फिजन या फिर बडिंग के साथ। ए माइटोसिस कर सकते हैं बट माइटोटिक अपरेटस नहीं बनेगा, सिंपल ए माइटोसिस। ठीक है, न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक या फिर हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं। अगर ऑटोट्रॉफ्स हैं तो हाँ हम कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स के साथ अपना फूड बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स हैं अगर तो पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं। तो अगर अपना खाना खुद बना रहे हैं तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर हैं, और अगर हेटेरोट्रॉफ्स हैं तो ये डीकम्पोज़र हो सकते हैं। इनका सेल स्ट्रक्चर क्या है, रिजिड सेल वॉल है, सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है, नेक्ड सर्कुलर डीएनए बढ़ा हुआ है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, सिर्फ 2 चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, राइबोसोम और क्रोमैटोफोर्स। नॉन मोटाइल है, अगर मोटाइल होंगी तो फ्लैजेला या फिर ग्लाइडिंग मूवमेंट भी इनमें हो सकती है, ग्लाइड कर सकते हैं ये, और या फिर क्या होगा, फ्लैजेला 9+0 अरेंजमेंट वाला, और किस प्रोटीन से बना होगा, फ्लैजेलिन प्रोटीन से।
तो ये थे हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कल हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे कि मोनाराज में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो मोस्ट प्रिमिटिव है, सभी हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। मोस्ट हार्शी मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो भी मोनारेंस मिलेंगे आपको, ठीक है। इनसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी भी मिल सकते हैं, पैरासाइट हैं क्योंकि, ठीक है। ओशंस में भी मिलेंगे, डीपर ओशंस में भी मिल सकते हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में, कहीं भी, सब हर जगह मौजूद हैं जी, ठीक है। तो ये है इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कल हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे। ओके, थैंक यू।